दोस्तों एक बात हमें बड़े अच्छी तरीके से मालूम है कि मार्क ज़करबर्ग को चीज़ें कॉपी करने की आदत है, खास तौर पे जहां पर उनका फ़ायदा हो। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भैया हम भी ट्विटर की तरह वेरिफिकेशन बैज पेड करने वाले हैं, तो वही उन्होंने कर दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर 700 रुपये महीना के हिसाब से आपको ब्लू वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग। ऐसा नहीं कि 700 रुपये दिए तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ना, अलग अलग 700 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ अपना गवर्नमेंट ID प्रूफ भी देना पड़ेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भैया आप वही हो जिसको वेरिफिकेशन बैच चाहिए। अब मान लो मैंने 6 अकाउंट खोल रखे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और 6 के 6 बढ़िया चल रहे हैं, किसी पे मीम बना रहा हूँ, किसी पे ब्लॉग डाल रहा हूँ, किसी पे कुछ कर रहा हूँ। अब इस तरीके की चीज़ें करके क्या 6 के 6 आप वेरीफाई करोगे एक ही ID के ऊपर? वो सोचने वाली बात है। ID प्रूफ मांगने की ज़रूरत ही क्या है? बस बंदे के पैसे लो और ये देखो कि हाँ भैया उसने पहले क्रिएट करी थी किसी और दूसरे बंदे से पहले, तो भैया उसको ब्लू वेरिफिकेशन बैज दे दो, और बाकी जिसने बाद में क्रिएट किया था उसको बोलो कि कुछ और नाम रख ले। सिंपल सी बात है। और इसी के साथ साथ मेटा का एक और प्रोडक्ट व्हाट्सएप, उसके ऊपर भैया चैनल का फीचर आ चुका है, जिसके ऊपर आप अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो चैनल का। इसमें खासियत ये है कि आपको अपना फ़ोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है किसी के भी साथ में। आप सीधा ही लिंक शेयर करो और वहाँ पर जो आप एडमिन बन जाओगे उस चैनल के, तो वहाँ पर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्टिकर, पोल्स वगैरह रख सकते हो और अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उस चैनल के उनको दिखा सकते हो। और फिलहाल के लिए फीचर कोलंबिया और सिंगापुर के अंदर शुरू है, बाकी कंट्री को बाद में रोल आउट होगा। दोस्तों अब इंडियन स्टूडेंट्स भी चैट GPT का सहारा ले रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, नकल के लिए, और ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज लग रही है। मतलब बच्चे अब बुक से कम चैट GPT से ज्यादा पढ़ रहे हैं कि भैया तू ही बता दे डायरेक्ट आंसर, क्या बुक खोलना, सिर्फ मोबाइल ही खोल के रखो और उसमें देख लो क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर एक 7th ग्रेड का बच्चा, मतलब 7वीं क्लास का बच्चा अपना इंग्लिश का होमवर्क भी चैट GPT से कर रहा था और वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? क्योंकि भैया नकल के लिए अकल चाहिए होती है, और उसने जो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा उसमें से एक लाइन ऐसी भी थी कि एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव पर्सनल एक्सपेक्टेशन और ओपिनियन। तो इस लाइन से ही पता लग गया कि भैया ये AI से पूछा गया सवाल था, ये चैट GPT होगी, जिस वजह से ये लड़का पकड़ा गया कि होमवर्क में इसने जो भी कुछ लिखा है वो सारा का सारा नकल मार के लिखा है, कुछ भी इसने खुद से नहीं लिखा। दोस्तों एप्पल का विजन प्रो क्या कर सकता है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। एप्पल ने यहाँ तक कह दिया है कि भैया ये ना VR हेडसेट है ना AR हेडसेट है, ये एक अलग ही तरीके का स्पेशल कंप्यूटर है, या फिर कह लो वियरेबल कंप्यूटर है, जो कि आप पहनकर पूरा जो भी करते हो कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक रिव्यूअर ने इसको 30 मिनट तक पहना और 30 मिनट पहनने के बाद में भैया उसके माथे पर निशान आने शुरू हो गए, मतलब कि टाइटनेस थी इसमें, अनकंफर्टेबल हो गया, रेडनेस आ गई माथे के ऊपर। और ऐसा अक्सर होता है उन लोगों को भी जो हेडफोन पहनते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कान पे प्रेशर महसूस करने लगते हैं, उसके बाद में उनको उतारना पड़ जाता है। और कई सारे गेमर्स के साथ में तो ऐसा भी डिस्कवर हुआ है कि उनके हेड पर जो बॉल्ड होते हैं ना उनको दिखता है, बाल वालों को नहीं दिखता कि उनके डेंट भी पड़ जाता है सर के ऊपर, क्योंकि वो कंटिन्यूस बचपन से लेकर जवानी तक गेमें खेल खेल के हेडफोन लगातार पहने हुए 8-8, 10-10 घंटे, या फिर कह लो 6 घंटे भी चलो पहना है, तो बचपन से जवानी तक पहना है तो वो कुछ असर तो करता है। तो इस तरीके की शेप हो जाती है हेड की उसको पहनने से। तो अब इसको पहनोगे तो सीधा माथे की ही शेप बदल जाएगी। तो इस तरीके की भी चीज़ें सोची जा रही हैं कई सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि भैया अभी तो शुरुआत है, आगे चल के शायद ऐसे कई तरीके के निकले, वो सस्ते आए और बच्चे अभी से पहनना शुरू करें और जवानी तक वैसे ही गेम में खेलते हुए आए और रोडों पे भी इसी कोई पहन के चल रहे हैं, ये सब हो सकता है। यहाँ तक कि चश्मा पहनने वालों के साथ में भी ऐसा होता है कि उनके इधर डेंट पड़ जाता है। मेरे है एक्चुअली में, मेरे है इधर डेंट है, तो शायद दूसरे जो चश्मा पहनते हैं जो मेरे से भी ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो शायद उनके शायद और भी ज़्यादा डीप हो सकता है। तो ये है इनके इफ़ेक्ट जो कि मतलब हमारे शरीर के लिए नहीं बनाया ऊपर वाले ने, लेकिन हमने बनाया कि भैया चलो इससे दिख जाएगा अच्छे तरीके से, इससे सुन जाएगा अच्छे तरीके से, हेडफोन की बात कर रहा हूँ, और ये लगाने पर पता नहीं क्या ही दिख जाएगा, स्पेशल कंप्यूटर है, क्या करेंगे क्या नहीं, तो इसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। देखो दोस्तों आपको याद होगा एक मलेशियन सिटीजन के बारे में जिसका नाम फिलहाल के लिए रविचंद्रन बताया जा रहा है, जिसकी एज 58 ईयर्स ओल्ड है, जो कि एवरेस्ट की बालकोनी पे बैठा हुआ था, जिसको जेलजे शर्पा ने बचाया था। वो डेथ जोन के ऊपर था जहां पर वो अपने क्लाइंट को लेकर जा रहा था, वो चाइनीज क्लाइंट थे, उनको चढ़ाना था उसे एवरेस्ट की पीक पर, लेकिन उसने देखा कि एक बंदा यहाँ पर
मर सकता है, वो मतलब चला नहीं जा रहा, उससे एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको अपनी पीठ पर ले जाकर कैंप 4 तक छोड़ा, जिसके अंदर 6 घंटे लगे, और अपने क्लाइंट की जो ट्रिप थी उसको कैंसिल करवा दिया कि भैया नहीं हो पाएगा, फिलहाल के लिए इसकी जान बचाते हैं। लेकिन इस बंदे की हरकतें देखो कि ये वहाँ पर मलेशिया जाकर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कोई तारीफ नहीं करी इसने किसी भी शेरपा की, यहाँ तक कि जिसने उसको अपने कंधे पे उठाया 6 घंटे तक लेके चला, उसकी भी तारीफ नहीं करी। बस ये अपनी ही तारीफें करता गया कि भैया एवरेस्ट पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। मेरे अंदर जो मेरी मतलब 58 ईयर्स की ओल्ड है, मेरा जो ओल्ड डीमन है वो मुझे बोल रहा था कि तू ये कर सकता है, मैं चैलेंज लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं बेटर होता चला जाता हूँ। इसी वजह से मैंने कहा कि चलो एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेते हैं, और मैं बस किसी तरीके से चढ़ना चाहता था। मेरी टांगे, मेरे हाथ मतलब सब जवाब दे चुके थे, लेकिन मैं बस क्लाइंब करना चाहता था। मेरे अंदर एक जुनून था, ये था मतलब तारीफों के पुल बांध दिए अपने, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि मुझे जेलजे शेरपा ने बचाया था जब मैं एवरेस्ट की बालकोनी पे निढाल पड़ा हुआ था। और इसी के साथ साथ इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर जेलजे शेरपा को तक बैन कर दिया कि ताकि वो कहीं आके कमेंट ना कर सके कि भैया मैंने तुझे बचाया था, उसका तो कुछ कह देता। यहाँ पर जेलजे ने फिलहाल के लिए एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर कहा था कि देखो मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मुझे अपने क्लाइंट को चढ़ाना था, मैंने कहा नहीं चढ़ाऊंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा। मैंने इसे कंधे पे लिया, कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, जो ऑक्सीजन थी वो मैंने उसको दे दी थी रविचंद्रन को कि भैया तू लगा ले, तू लेता रहेगा सांस तो जिंदा रहेगा। और मेरे साथ कोई शेरपा भी नहीं था, और मैं किसी तरीके से उसको नीचे लाया अपने बलबूते पर और उसकी जान बचा दी। बस यही बहुत है। और मैं थोड़ा खतरे में था क्योंकि डेथ जोन पर ऐसी चीज़ करना जहाँ पर बंदे अपना बोझ नहीं उठा पाते, मैंने इस बंदे को उठा के कैंप 4 तक पहुँचाया। तो बस ये मैंने करा, इस तरीके की बातें थी। लेकिन इस बंदे ने कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जेलजे शेरपा को, सीधा सीधा अपनी ही तारीफ कराया न्यूज़ चैनल पे। बट रियलिटी इस कार्टून की तरह है कि भैया एवरेस्ट को अब टूरिस्ट प्लेस समझ रखा है लोगों ने, जिसको माउंटेन पे चढ़ना भी नहीं आता वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उनकी जेब में होता है काफ़ी ज़्यादा पैसा। हालांकि सच्चाई ये है कि विदाउट शेरपा नो वन कैन क्लाइम एवरेस्ट। हालांकि कुछ हैं जो मतलब करते हैं, अकेले भी करते हैं, फॉरेन के ही हैं, लेकिन उनको भी 2-3 बार जाना पड़ता है शेरपा के साथ में, तब उनको रूट का मालूम चलता है, तब जाके वो अकेले अटेम्प्ट करते हैं। वरना ऐसे नहीं कि मुंह धोया और सीधा चल दिए कि अब मैं ढूंढ लूँगा, खुद से ढूंढ लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता।